हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर लाइव पर मैं अजय कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों, आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको आप DI बोलते हो, आज उसकी दूसरी क्लास है सर ना। तो उसकी क्लास के साथ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं सर। हमारी पूरी कैरियर लाइव टीम आपके लिए बेहतरीन और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पूरी UP पेट, सुपर टेट और आपकी जितने भी यूपी पुलिस है, SSC के सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए सर प्रतिबद्ध है। तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास का आनंद लें। आप सभी के लिए ये सुविधा हमारी तरफ से मुफ्त में है, ठीक है सर। चलिए आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा ये DI की सेकेंड क्लास है सर। क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिख रहा होगा, निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अच्छा जी, इसमें क्या है सर? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़े 5 संस्थानों में 4 भिन्न भिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक, यह निर्देश जो है आपको ऊपर दिया हुआ है, प्रश्न 1 से लेकर 3 तक है। ठीक है सर, 3 से लेके 1 से लेके 3 तक के सभी प्रश्नों का एक ही निर्देश है। मतलब कि सर एक ही हमारा ये टेबुलर DI का क्वेश्चन है, तो ये एक ही टेबल हमारे 1, 2 और 3 प्रश्नों में चलेगा। तो सर हमें वहां से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है सर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहले तो हम तालिका को अच्छे से ध्यान से देखते हैं सर ना। जो तालिका हमारी है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है सर? इंस्टीट्यूट्स के ये नाम है सर। किस चीज के नाम है सर? कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूट A है, B है, C है, D है और क्या है सर? E है। इन इंस्टीट्यूट्स में सर आर्ट्स पढ़ाने वाले, देखिए आर्ट्स के जो हमारे जो क्या है सर, इसमें आर्ट्स के जो छात्र हैं सर 36 हैं, 45 हैं, 55 हैं, 45 है, 48। ऐसे सर सभी इंस्टीट्यूट्स में दिया गया है आपके छात्रों के बारे में। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि संस्थान A और B में मिलाकर ना भैया, संस्थान A और B में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। सर जैसे ही आपको DI के क्वेश्चन में एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है सर, एकदम निगाहें हमारी चील की तरह तेज होनी चाहिए। जो आपसे बोला है पूरा ध्यान सर हमारा उसी पर केंद्रित होना चाहिए ना सर। ठीक, आपसे बोला क्या गया है कि संस्थान A और B में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान के छात्र। तो तुरंत आपको क्या करना है सर? तुरंत जो हमारा ध्यान है सर ना, हमारा जो तुरंत ध्यान है सर, हमारा संस्थान किस पर होना चाहिए सर? एक तो A पर और किस पर? B पर। A और B में कंप्यूटर विज्ञान की बात किया है तो कंप्यूटर विज्ञान के छात्र। अच्छा जी, इसके बाद फिर संस्थान B और C में कला का अध्ययन करने वाले छात्र। ठीक है सर, संस्थान B और C देख लो आप, B और C में देखिए ये सर। इसके बाद क्या किया है हमारे पास? B और C, फिर से B और C दे दिया है। कोई नहीं सर, देखते हैं B और क्या है दिया है सर? C दिया है ना। तो B और C में फिर से हम कला का अध्ययन करने वाले छात्र ये हैं सर ना। का अध्ययन करने वाले छात्रों की कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप देखिए। तो पहले A और B में ना, आपको पहले A और B में सर कंप्यूटर पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको देखेंगे हम। A और B में कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र कितने हैं सर? 57 + 48 ना सर, 57 + 48 तो कितना होगा सर? आप देखेंगे 8 7 15, 5 4 9 1 10, कितना है सर? 105 है। अच्छा जी, इसके बाद बोला है कि संस्थान B और C में कला का अध्ययन करने वाले छात्र। सर B और C में कला का अध्ययन करने वाले छात्र पकड़ लीजिए आप। B और C में सर कला का अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं सर, ये कितना है सर? 45 प्लस कितना है सर? 55। 45 + 55 कितना है सर? 105 हो गया सर। ठीक, 45 + 55 कितना है सर? सॉरी 45 + 55 ये 100 है ना। ये कितना है सर? 100 है। ठीक, 45 + 55 कितना है सर? 100। ठीक, तो आपसे यहाँ पे बोला क्या है सर? क्या बोला है कि कितने प्रतिशत क्या है सर? अधिक है। कितने प्रतिशत क्या है? अधिक है। तो आपसे बोला क्या है क्वेश्चन में सर? ये जो है इससे कितना प्रतिशत अधिक है? 105 100 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो
आप कहेंगे सर ये इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है। क्या कितना अधिक है सर, 5 अधिक है। ये वाला ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से कितना अधिक है, 5। लेकिन सर वो माना यहाँ नहीं है, आपसे पूछा है प्रतिशत में वृद्धि बताओ, प्रतिशत वृद्धि बताओ सर। तो आप प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे सर, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 105 है, तो इससे कितना अधिक है सर, 5। अच्छा जी, तुलना जिससे होती है वो हमेशा नीचे होता है, तो आप कहेंगे सर नीचे कितना, 100। और प्रतिशत निकालते समय आप 100 का गुना करते हो, 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट सर, 5% अधिक है। ऐसा कहीं आपका ऑप्शन दिख रहा है क्या, जी सर बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सर, सही है। ठीक, तो आपको तालिका बनाते समय बार ग्राफ हो, चाहे हमारे डीआई के कोई भी ग्राफ हो, चाहे टेबुलर डीआई हो, चाहे बार ग्राफ की डीआई हो, चाहे लाइन ग्राफ की डीआई हो, चाहे हिस्टोग्राम की हो, चाहे हमारे पास पाई चार्ट की डीआई हो, बच्चों डीआई की क्वेश्चन बनाते समय हमें बस एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हमसे क्या पूछा गया है, बस उस पर दिमाग कंसंट्रेट होना चाहिए। एक बहुत बड़ी तालिका होती है, उस तालिका में बहुत छोटी सी चीज आपसे पूछता है, और बच्चे हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता। देखिए आपके सामने, ठीक, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सर, वही तालिका है, ठीक, आपको दिया है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक ना, वो 3 से पहला प्रश्न आपने कर लिया, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ दिखा है संस्थान सी और डी में मिलाकर ना, संस्थान सी और डी को देखिए आप तुरंत जो बोले सब तुरंत उस पर काम करना शुरू करिए। ठीक, डीआई के क्वेश्चंस को करते समय स्पीड, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन सर तीनों चाहिए हमारे पास ना। तो अगर ये तीनों एक साथ है तो डीआई में आपसे गलती नहीं होनी। आपसे वादा है सर, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, मतलब कि हम पेट में 25 के 25 क्वेश्चन मैथ के सही करने वाले हैं। और आप देखिएगा सर इसी क्लास से आप पेपर में पाओगे जो भी पाओगे। आप कहना सर संस्थान सी और डी है ना भैया, सी और डी में मिलाकर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र। ठीक, तुरंत आप पकड़िए इसको सर, सी को और डी को। सी और डी में कौन से सर, विज्ञान। ठीक, जो बोला सर सिर्फ उस पर काम करना है। तो हमें क्या करना सर, पहले सी और डी में सर हमें विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र खोजने, साइंस का अध्ययन करने वाले छात्र कौन कौन है सर। साइंस का अध्ययन करने वाले छात्र कितने हैं, 36 और 48। तुरंत आप इसको रखो, 36 और 48 को तुरंत लो, तो 36 प्लस कितना, 48। अच्छा जी, इसके बाद बोला क्या है, 36 48 जोड़ लो, रख लो अपना क्वेश्चन। 8 6 कितना सर, 8 6 14, और सर ये कितना, 4 3 7 1 8, 84। इसको सेव रखिए। आगे क्वेश्चन पढ़िए अपना। दिया है संस्थान ए और ई में कंप्यूटर विज्ञान का। सर तुरंत आइए संस्थान ए और ई को खोजते हैं। संस्थान ए और ई जो है हमारा कहाँ का है सर, ये ए है और ये क्या है, ई है। इसमें कंप्यूटर विज्ञान के छात्र, कंप्यूटर विज्ञान के ये 57 और कितने हैं सर, 55। तुरंत इनको पकड़िए, ए को और ई को, ए और ई को सर कंप्यूटर साइंस वाले जो छात्र हैं हमारे, कंप्यूटर साइंस वाले, कंप्यूटर विज्ञान वाले छात्रों को जोड़िए। तो तुरंत सर कितना सर, 57 प्लस 55, 57 55 का ऐड करिए, 7 5 12, 5 5 10, 11, 102। ठीक, बोला क्या है सर, ए और ई में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या से क्या करें, अनुपात ज्ञात करें। अरे भैया कुछ ना पूछा, ये तो बस अनुपात पूछ दिया, कुछ नहीं दिक्कत है। अनुपात कैसे बनाते हो सर, 84 संबंधी 112, 84 संबंधी 112। अरे भैया ये तो दिख ही ना रहा, 84 112 ना दिख रहा, कोई बात नहीं सर, छोटा हो सकता है क्या, देखिए करके छोटा करके देखिए सर। आइए 2 से काटते हैं, 2 से, तो 2 चौक को 8, 2 दूनी की 4 ना। अच्छा, इसके बाद सर कितना, आइए फिर इसको देखते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 42 56, 42 56 ऑप्शन ना दिख रहा भैया, 42 56 तो ऑप्शन ना दिख रहा, इसी को बना लो सर ऑप्शन 42 56 मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई नहीं सर, ऑप्शन नंबर क्या बना लो, बी ना। ठीक, तो कंप्यूटर साइंस के छात्र जो थे सर हमारे, साइंस वाले छात्र, आपसे पूछा था क्या, संस्थान सी और डी में मिलाकर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र। तो सी और डी में सर विज्ञान के कौन कौन से छात्र थे, आपने देखा सर कौन कौन से थे, 36 और 48। तुरंत इनको ऐड करा, 8 6 14, 4 3 7 1 8
ना, ठीक। इसके बाद सर ए और ई में क्या किसको देखा सर, कंप्यूटर साइंस वाले छात्र को देखा, तो 57 + 55, 7 5 12, 5 5 10 11, तुरंत हो गया सर कितना 112। आपसे अनुपात पूछा, 84 112 का अनुपात कैसे करोगे सर, 84 112 का अनुपात कैसे करोगे, आइए देखते हैं सर। 84 112 का अनुपात कैसे होगा सर, 84 112 का 2 से काटना, 2 चौका 8, 2 दूनी की 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, ठीक। ऑप्शन बना है आपके पास सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसानी से हम डीआई के क्वेश्चन बना रहे हैं सर, एकदम निश्चिंत होकर आपको पढ़ाई करनी है। पेट का एग्जाम सर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी सर ना, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वही वाली तालिका है कि निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अच्छा जी, प्रश्न को तालिका में, निम्नांकित तालिका में आंकड़े 5 संस्थानों में 4 विभिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की क्या है संख्या। आपको निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 का था, 2 किया, तीसरा प्रश्न आपके पास है। तीसरे प्रश्न को पढ़ना है, संस्थान ए और सी में मिलाकर ना भैया, संस्थान ए और सी में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। अच्छा, संस्थान बी और डी में कला का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत है सर, कोई दिक्कत नहीं, आइए बना लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप बहुत आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ना। तो हमें ए और सी खोजना सर, पहले आप ए को खोजिए और सी को। ए और सी में कंप्यूटर विज्ञान, तुरंत कंप्यूटर विज्ञान को खोजिए सर, तो कंप्यूटर विज्ञान 57 है, कितना है 51 है, तो तुरंत सर हमारा कैसा क्वेश्चन बनेगा, ए और सी में सर हम क्या खोजेंगे, कंप्यूटर साइंस खोजेंगे। कंप्यूटर साइंस वाले कौन कौन है, तुरंत खोजो। कंप्यूटर साइंस वाले सर हमारे पास एक तो 57 है और कौन है, एक तो 51 है, तुरंत इसको जोड़ो तो बच्चा 7 1 8 5 5 10 108, तुरंत इसको रख लो। अच्छा, इसके बाद आगे पढ़िए, संस्थान बी और डी। सर बी देखिए है, संस्थान बी है, संस्थान डी है, बी और डी में कौन सा अध्ययन, कला का अध्ययन, तो कला का अध्ययन कौन कौन करता है, 45 और 45। चलिए सर बी और डी, बी प्लस डी का सर आर्ट्स वाले हमारे पास कौन कौन है, तो 45 + 45 बोले तो पहले ही दिन बताए थे डीआई का प्रश्न करते समय कि हमारे पास प्रतिशत, अनुपात और सर एक क्या सर, प्रतिशत, अनुपात और सर क्या औसत, 3 टॉपिक आना चाहिए। देखो प्रतिशत खाली पूछा है, कुछ नहीं करेंगे सर, हाई देखो 0 से 0 काट देना, 9 से 12 9 108, 12 10 में 120% है गुरुजी, 120%। कहीं कुछ दिख रहा है क्या आपको, जी सर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर क्या आंसर ना भैया, ठीक। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना इसमें ना सर, ठीक, बहुत आराम से आप क्वेश्चन बनाने लग जाओगे सर। डीआई बहुत ही इजी है, ये सिर्फ हमारा जो यूपी SSC पेट का एग्जाम है, हमारे कंसंट्रेशन को चेक करता है कि ये बच्चा जो हम भविष्य में भर्ती करने जा रहे हैं सरकारी नौकरी में, अपने उद्देश्य के प्रति कितना ज्यादा वो सर कंसंट्रेट है, कितना ज्यादा सर वो ईमानदार है, उसका दिमागी तौर पर सर टेस्ट होता है, इनका कोई मतलब है ना, ठीक। आइए सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का क्या करें, उत्तर दें। अच्छा जी, प्रश्न अलग है, यहाँ का निर्देश आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ का निर्देश देखिएगा सर ध्यान से, आप यहाँ का निर्देश देखेंगे ध्यान से, तो ये निर्देश संख्या 4 से लेके 6 तक की है। प्रश्न संख्या 4 से लेके 6 तक का निर्देश है बच्चों। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, 4 से 6 के निर्देश में देखिए आपसे दिया गया है ये तालिका किस चीज की है, तो निम्नलिखित तालिका में किसी विद्यालय की कक्षा 1 से 3 तक ना, 3 कक्षाएं हैं सर, एक कक्षा 1 है, 2 है और कौन है सर 3, 1 से 3 में नामांकन और स्थानांतरण। नामांकन का मतलब सर एक तो एडमिशन होता है, एक तो सर ट्रांसफर होता है, इसको स्थानांतरण कहते हैं।
ठीक, नामांकन और स्थानांतरण को दर्शाती है। निर्देश कहां से कहां तक है सर? तो निर्देश हमारे लिए कक्षा प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक का है। चलिए सर आइए देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है 2005 का डेटा है, 2006 का, 2015 का, 2016 का डेटा है ना बच्चों। 2015 में कहा गया है, हमारी तालिका कहती है एग्जिस्टिंग हमारे एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान में कितने स्टूडेंट हैं ना, अभी तक हमारे स्कूल में हमारे विद्यालय में कितने छात्र थे। तो सर दिखाता है एग्जिस्टिंग का मतलब कि पहली कक्षा में 232 छात्र पढ़ रहा है, दूसरी कक्षा में 241 छात्र है और तीसरी कक्षा में 248। ठीक, फिर कहता है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, एडमिशन होता है 2015 में कुछ बच्चों का। कैसे कैसे एडमिशन होता है? तो पहली कक्षा में 12 छात्र एडमिशन करते हैं, अच्छा दूसरी कक्षा में सर 6 छात्र एडमिशन करता है और तीसरी कक्षा में सर 16 छात्र एडमिशन करता है। लेकिन सर साथ ही साथ एक बात और कहता है कि एडमिशन होता है तो ट्रांसफर भी लेता है बच्चा लोग। कैसे लेता है? 8 को लेता है सर पहली कक्षा में, 11 को लेता है दूसरी कक्षा में, 13 लेता है तीसरी कक्षा में। इसी तरह 2016 में, अब सर 15 के बाद 16 में भी एडमिशन हुए हैं 23 लोगों के फर्स्ट कक्षा में, सेकंड कक्षा में सर 15 लोगों के हुए हैं और थर्ड कक्षा में सर 21 लोगों के हुए हैं। ट्रांसफर भी होता है सर ऐसे ही 36 का, 10 का और 24 का। ये पूरी एक हमारी टेबुलर डीआई है और इस डीआई को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रश्नों को जवाब आपको देना है ना सर। ठीक, कैसे देना है? दी गई तालिका के अनुसार, सर ये जो तालिका है इस तालिका के अनुसार कक्षा 1 में, फर्स्ट कक्षा की बात किया। देखो बच्चा एकदम ध्यान से आप पढ़ना, आपने जो भी चीजें यहाँ पे देखी है सर ना, आप देखो जो भी चीजें देखी आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रिफ्रेश करके देखना, आपके पास कोई दिक्कत नहीं होनी है। कैसे सर बनाना है? कक्षा 1 में, कहां सर? कक्षा 1 में, तुरंत कक्षा 1 को खोजिए। कक्षा 1 में 2016 के अंत में पूछ दिया, 2016 के अंत में कोई कितना छात्र था। अब देखो आपसे ना घुमाने वाला बात कर दिया, सर 2016 के अंत में कैसे छात्र निकालेंगे? कुछ नहीं करना बच्चा, एकदम आसान सा सवाल है, बस कंसंट्रेट रहना क्वेश्चन पे अपने और कुछ नहीं करना। यहाँ पे कहा है एग्जिस्टिंग छात्र 232 थे। कितने थे सर? 232। तो जो हमारा 2016 का एंड है यहाँ तक सर मेरे पास सेफ स्टूडेंट कितने थे? 232 थे। 2015 में एडमिशन कितना लिया? 12। एडमिशन वालों को प्लस कर देना, बाहर कितना गया? 8, तुरंत क्या कर दो? माइनस ना। ठीक, इसके बाद फिर 23 में, 2016 में एडमिशन होता है कितने का सर? 23 का, तो इसको प्लस और बाहर कितना जाता है सर? 36। कुछ नहीं करना सर आपको, जितने माइनस वाले एक साइड करो, प्लस वाले एक साइड करो और टोटल वैल्यू निकालो। बाहर कितने हुए? 38, 44 ना। ठीक, एडमिशन कितने का हुआ? 13, 12 सर कितने का? 35 का ना। मतलब 35 आए, 44 गए, फिर भी मेरे पास कितने बच्चों की कमी हुई सर? इस टोटल डेटा को सर मैंने किया तो टोटल कमी मेरे पास कितने बच्चे की हुई? 9 बच्चों की ना सर। ठीक, आप अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे तो कैसे सर? देखो 36, 8 कितना? 44 गया है और 35 कितना है सर? आया है। मतलब फिर भी हमारे पास 9 बच्चे का क्या हुए? 35, 9, 44। तो फाइनल हमारा आंसर 232 में से आप 9 घटा देंगे सर, तो हमारे पास कितना आएगा सर? 223। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कौन सा? हमारा आंसर ना बच्चों। ठीक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे सर। ठीक, आराम से क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं सर, आपसे क्वेश्चन सारे बनेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी ना। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तालिका पर है, सेम तालिका है। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक का निर्देश वही है ना, आपके पास निर्देश दिए गए हैं, बहुत अच्छे से आप निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तालिका सर हमारे कंसंट्रेशन को ही चेक करती है। पेट के पेपर में डीआई पढ़ने का एक ही मतलब है, बच्चा कंसंट्रेट कितना अपने लक्ष्य के प्रति, साफ साफ कहते हैं आयोग ना। ठीक, तो इसने क्वेश्चन दिया 4 से 6 तक का, 2015 का वही डेटा है, 2016 का वही डेटा है, डेटा सब कुछ वही का है सर। कहता है कि दी गई तालिका के अनुसार, अच्छा जी 2015 के अंत में कक्षा 1 और 3 की कुल क्षमता क्या थी? अच्छा जी 2015 के अंत में कक्षा 1 से लेकर 3 तक की सर कुल क्षमता, यहां से प्रश्नों को काट के बहरे कर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। हमारा क्वेश्चन सिर्फ बनाना कहां से है सर? यहां तक कक्षा 1 से लेकर 3 तक टोटल बनाना। कुल क्षमता सर कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने का। ठीक है सर, देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन अपना। यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा है सर? एडमिशन 12 लिया,
एडमिशन कितना लिया सर 12 लिया और बाहर कितना गया 4, एडमिशन 12 लिया बाहर कितना गया 4, तो ये 12 लोग तो सर प्लस हुए लेकिन 8 लोग माइनस हुए, 12 लोग प्लस हुए 8 लोग माइनस हुए सर, तो हमारे पास फाइनली कितना हुआ सर 232 तो था ही था ना, 232 तो सर था ही था। थोड़ा सा इसको एक बार सही कर लेते इस वाले चीज को ना, ठीक 232 तो सर हमारे पास था ही था। अच्छा 12 आया 8 गया मतलब प्लस अभी भी सर 4 है, 12 आया 8 गया मतलब अभी भी 4 है ना, 12 आया था ये सर 232 थे, 12 आए 8 गए मतलब अभी भी हम 4 में हैं, तो हमारे पास कितने छात्र 236। ठीक, इसी तरह सेकंड क्लास में 241 पहले से था, एडमिशन 6 का किया बाहर कितना गया 15, एडमिशन कितने का सर 6 का बाहर कितना गया 11 गया, तो हमारे पास इस टोटल को सॉल्व करने पर, इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करने पर क्या हमारे पास 5 छात्रों की कमी हुई है क्या, बोलिए सर ना, 6 का एडमिशन हुआ 11 बाहर गया मतलब 5 छात्र मेरा पहले से घट गया, तो मेरे पास 241 में से 5 गया सर, 241 में से 5 गया, इस साल भी मेरे पास 236 छात्र। ठीक, तीसरे साल की देखते हैं, तीसरे क्लास में 248 पहले से पढ़ रहा था, 16 का एडमिशन हुआ 13 गया ना, 16 का एडमिशन हुआ 13 गया, और फिर भी हमने इस कक्षा से सर इस कक्षा से भी 16 एडमिशन करके 13 को भेजा, फिर भी हम 3 क्या है सर प्लस में है, मतलब 248 तो थे ही थे सर, 3 को ऐड करा तो हमारे पास कितने 251 छात्र। ठीक, तो अब देखिए 2015 के अंत में हमारे पास छात्र कितने 6 6 12 1 13, हाथ में कितना है सर 1, अब 3 3 6 3 3 6 5 11 1 12 2 2 4 2 1 6 1 7 723। ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए हमारा आंसर ना। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं आपको सर डीआई की क्वेश्चन बनाने में पड़ेगी, बहुत आराम से और प्यार से बना रहे हैं। देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी डीआई का है। इसमें क्या कहता है कि दी गई तालिका 2016 में, किसमें है सर 2016 में कक्षा 3 में नामांकन तथा स्थानांतरण का अंतर क्या था। सर ये तो कुछ ज्यादा ही आसान कर दिया इस क्वेश्चन को ना। ठीक, कभी कभी कहता है ना एग्जामिनर सवाल देता है ना, उसकी बनाने का पैटर्न, एक क्वेश्चन ना एकदम हार्ड कर देता है, दूसरा वाला एकदम से आसान, कोई मॉडरेट कर देता है। बच्चा बड़ा जिद्दी होता है, करता क्या है देखो एग्जामिनर सर ना वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं, प्रश्न कैसे सेट करते हैं। पहला प्रश्न एकदम आसान करेगा, दूसरा आसान करेगा, तीसरा आसान करेगा, चौथा एकदम हार्ड कर देगा। तो बच्चा कहेगा ना सर 3 किया, चौथा को नहीं छोड़ना है, इसको भी करके जाना। अरे बेटा कर लेना, लेकिन पहले अगला देख लो, क्या पता वो आसान हो, फिर इसको करना। तो बच्चा कभी कभी जिद में क्वेश्चन गड़बड़ कर देता है ना, इसी को करने में आसान के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का भी ना। क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा दूसरा बनाइए तुरंत ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए सर ये तो बनने वाला फ्री वाला क्वेश्चन है। फ्री वाला कैसे है, दी गई तालिका के अनुसार 2016 में कक्षा 3 में नामांकन तथा स्थानांतरण का अंतर क्या था। देख लो भैया नामांकन स्थानांतरण का अंतर क्या था। तो 2016 में कक्षा 3 में सर नामांकन कितने का 3 का, स्थानांतरण कितना 24 का, तो अंतर कितने का दिख रहा है सर जी, अंतर कितने का दिख रहा है 3 का। ऑप्शन नंबर क्या है सर ए, बिल्कुल सही ना। ठीक, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छे ढंग से सर एकदम स्मार्ट तरीके से, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना। और ये सारे पेपर सर प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी में या फिर रेलवे में या फिर किसी भी अदर स्टेट्स के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन बनवाते हैं क्लास में, ताकि आप पेपर से पहले बिल्कुल पेपर जैसा पढ़ के जाओ, आपको वहां कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, इतना क्वेश्चन बहुत है सर आपके लिए, इतने प्रैक्टिस करिए। क्या है ना सर यूट्यूब पे बड़ी क्लास हो जाती है तो बच्चे उसमें भी बोर हो जाते हैं ना। हम आपके लिए डेली ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेज आराम से पेपर से पहले सर आपकी जितनी भी डीआई है ना, हमारे पास जितनी भी डीआई है हम हर डीआई को कंप्लीट करा देंगे सर। चाहे आप एकदम टेंशन मत लीजिए इस चीज को लेके सर, चाहे हम देखिए आपके पास सर टेबल की डीआई है ना, टेबुलर डीआई ना सर ये कंप्लीट हो ही रहा है ना। इसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे सर ना ये बार ग्राफ पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे सर, बार ग्राफ, सर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सर हम आपको ना लाइन ग्राफ के क्वेश्चन पढ़ा देंगे सर। जो भी हमारा पेट का सिलेबस है सर ये भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद सर हम क्या पढ़ा देंगे सर, पाई चार्ट।
आप देखोगे ना कि हमारे पेट के सिलेबस में 5 नंबर के 5 की ये है, 5 की ये है, 5 की ये है, 5 की ये, तो टोटल मैथ का सिर्फ डीआई कितने नंबर का है? 20 नंबर का। सर ये 20 नंबर की क्लास ना मैं आपको सिर्फ 4 दिन में दे दूंगा, आप इतना ही पढ़ के जाना, और 20 के 20 सर एकदम गारंटी है। और अरिथमेटिक्स की क्लास आपसे वादा है सर, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, और डीआई में हमारा थंबनेल देखा है 20 में 20 दिलाने का वादा है सर, वो हमेशा रहेगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।